थ्योरम 10.1.1। अब थ्योरम के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उसकी स्टेटमेंट होती है। क्योंकि आपको स्टेटमेंट की समझ आएगी, आधा थ्योरम आपकी स्टेटमेंट से ही कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इन एनी करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, किसी भी दो ट्राइंगल्स की हमने क्या लेनी है, करेस्पॉन्डेंस लेनी है। ए वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई उनकी एक साइड और दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर, ठीक है, टू द जी। करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर। मतलब कि जो दो एंगल्स हैं उसी के करस्पॉन्डिंग अगले ट्राइंगल के एंगल्स, और एक जो साइड है उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड अगर क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। देन के बाद हमारे पास शुरू होता है, हमने प्रूफ क्या करना है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो थ्योरम सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है, मतलब पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने लिखनी होती है सबसे पहले स्टेटमेंट। ठीक है, पेपर में जब थ्योरम जी। आएगा स्टेटमेंट लिखी होती है पेपर में, लेकिन फिर भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने से थ्योरम की आपको समझ ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी और याद अच्छे से रहेगा। ठीक है, अब इसी जी। स्टेटमेंट से हमने थ्योरम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं दो ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डेंस है, मतलब दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ले। ठीक है, जी। दो ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डेंस है तो हमने क्या कर लिया, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए। एक को नाम दे दिया ए बी सी, एक को नाम दे दिया डी ई एफ। ठीक है, समझ आई इस बात की? जी। तो गिवन में हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, एक को नाम दिया ए बी सी, एक को नाम दिया डी ई एफ। तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंस है। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट के बाद पहली लाइन आती है वो आती है गिवन की। ठीक है, जी। गिवन क्या है, हमें पहली लाइन से जो चीज पता लग रही है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या पता लग रही है कि ट्रायंगल ए बी सी की करस्पॉन्डेंस लेनी है ट्रायंगल डी ई एफ से। ठीक है, अभी ये वो चीजें हैं जो हमने सिर्फ पहली लाइन पढ़ के लिख ली है और ड्रॉ कर ली है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टेटमेंट से ही आधा थ्योरम तो हमारा सॉल्व हो जाना है। तो स्टेटमेंट से सिर्फ पहली लाइन से हमने क्या बता दिया कि दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, और इनके हम क्या ले रहे हैं, करस्पॉन्डेंस। ये जो डबल एरो वाला सिंबल है ये करस्पॉन्डेंस के लिए यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, इफ वन साइड, एक साइड और दो एंगल्स, वन साइड एंड टू एंगल्स, हम कहते हैं ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और दो जी। एंगल्स, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, इफ जी। वन साइड एंड टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स। इस लाइन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो बी सी साइड है वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है इक्वल के ऊपर ये टिल्ट लाइन। बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, ये भी गिवन में है। ठीक है, एंगल बी जी। कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, ये भी गिवन में है। और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, ये भी गिवन में। यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ने से हमने इतना थ्योरम सॉल्व कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके, अब देन के आगे या कॉमा के आगे से जो चीज शुरू होती है वो हमने टू प्रूफ करनी होती है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा गिवन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से डायग्राम, डायग्राम से गिवन, गिवन के बाद हमने लिखना है टू प्रूफ। अब इस थ्योरम में हमने प्रूफ क्या करना है, देन के आगे रीड करते हैं, देन दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं। ट्रायंगल ए बी सी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब डायग्राम गिवन और टू प्रूव हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट से ही निकाल लिया। यहाँ तक याद करने वाली कोई चीज नहीं थी, सिर्फ स्टेटमेंट समझी और उससे हमने ये काम कर लिया। ठीक है। जी। अब जो याद करने वाली चीज होती है थ्योरम में, वो होता है उसका क्या चीज, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। जी। हर थ्योरम की अपनी कंस्ट्रक्शन होती है। तो पहले थ्योरम में हम इसमें क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ABDE के बराबर नहीं है। ठीक है। क्या कहते हैं जी। हम कहते हैं कि ये वाली, ओहो सॉरी, हम कहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास साइड है, कौन सी साइड, AB। ठीक है। हम कहते हैं ये जो साइड है ना AB, और ये जो साइड है जी। DE, ये आपस में बराबर नहीं है, ये हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है। हम कहते हैं ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम एक पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट लेते हैं, ये M पॉइंट लेते हैं DE के ऊपर, इस तरह से कि AB और ME बराबर हो जाए। समझ आई इस बात की? जी। हमने सपोज किया AB और DE बराबर नहीं है, तो DE पे एक पॉइंट M हमने लिया, इस तरह से कि AB और ME बराबर हो गए। फिर ज्वाइन M टू F, M को हमने क्या कर दिया, F से ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन है। समझ आई इस बात की, कंस्ट्रक्शन की? जी। क्या कहना है हमने, हमने कहना है लेट AB is not congruent to DE, take a point M on DE such that AB is congruent to DME। ठीक है। और फिर हमने ज्वाइन M टू F। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। यहाँ तक समझ आ गई? जी। AB के ऊपर लाइन सेगमेंट का पॉइंट, इसके ऊपर ये, हर लाइन के ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान हमने लगाने। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गई। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और डायग्राम में कोई मसला है तो बताओ। नो। ठीक है। अब मेन चीज शुरू होती है कि हमने थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है। प्रूफ के लिए क्या करना होता है, प्रूफ के लिए हम लोगों ने अपने पेज को दो में डिवाइड करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। प्रूफ में हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ प्रूफ में हम लोगों ने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है। जी। यहाँ पे लिखनी है हमने स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे हमने लिखने हैं रीजंस। अब देखो किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। अच्छे से समझ लिया तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या चीज है, ओके। हम लोग कहते हैं सबसे पहले देखो, हम कहते हैं ट्रायंगल ABC और DEF की करस्पॉन्डेंस लेनी है। ठीक है, मतलब इनको कंपेयर जी। करना है। किस किस को, ABC और MEF को। ये ट्रायंगल जिसमें मैंने हाइलाइटर किया, और ये ट्रायंगल, इन दोनों की क्या ले रहे हैं हम, करस्पॉन्डेंस, मतलब इन दोनों को आपस में कंपेयर करें। जब हमने कंपेयर जी। करना शुरू किया, तो अब जो जो चीजें आपस में बराबर होंगी उस पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले हमने कहा कि जो AB है वो ME के बराबर है। ये हमने बात कहाँ पे की थी, कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि AB और ME बराबर हो जाए। जी। तो पहली चीज हमने कहा AB और ME बराबर है, इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग ये चीज लिख देते हैं इधर। हम लोग कहते हैं ट्रायंगल
ए बी सी और एम ई एफ को हम क्या करें, कंपेयर करें। तो पहली चीज हमने कह दिया कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एम एम ई के। रीजन इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहली चीज ये बराबर होगी। दूसरी चीज अब क्या चीज बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर। एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ये एंगल बी जी ये एंगल ई के बराबर है। ये हमने कहाँ पे कहा हुआ है, गिवन में, ये देखो, गिवन में हमने कहा हुआ है एंगल बी और एंगल ई बराबर है। दूसरी चीज हो गई, इसका रीजन लिखेंगे गिवन। तीसरी चीज अब देखो क्या बराबर है। तीसरी चीज, बी सी लाइन जो है वो ई एफ लाइन के बराबर है। ये भी हमने कहाँ कहा हुआ है, गिवन में कहा हुआ है। ठीक है, जी तो एक साइड इनके बीच का एंगल और एक साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर हो गए। यहाँ तक क्लियर है। जी मिस। मीटिंग में टाइम कम रहता है तो मैं लिखने के बजाय पहले पूरा समझा रही हूँ आपको। दोनों ओके। ट्रायंगल बराबर हो गए, तो हमने कहा साइड एंगल साइड जी पॉस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल बराबर। अगर तो दोनों ट्रायंगल बराबर है, ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल बराबर है तो ये एंगल सी इस एंगल के बराबर होना चाहिए, एम एफ ई के। ऐसे ही होना चाहिए ना। अगर दोनों ट्रायंगल जी बराबर हैं तो एंगल ए सी बी बराबर होना चाहिए एंगल एम एफ ई के। इसका रीजन क्या जी लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन गिवन में क्या है कि एंगल सी एंगल डी एफ ई के बराबर है। गिवन में यही है ना, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। जी तो ये सिर्फ कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि अगर ये दोनों एंगल एक ही हो, मतलब एंगल एम एफ ई बराबर हो एंगल डी एफ ई के। ये सिर्फ कब पॉसिबल है, अगर एम और डी एक ही लाइन एक ही पॉइंट हो। अगर एम और डी एक ही पॉइंट है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर था, तो मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी बराबर होगा। थ्योरम प्रूव हो गया। समझ आई इस बात की। जी अब यही चीज मैं आपको यहाँ से एक दफा बता देती हूँ। ए बी एम ई के बराबर कंस्ट्रक्शन में था, ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। बी सी ई एफ के जी बराबर गिवन में था, एंगल बी एंगल एफ के बराबर गिवन में था। साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल्स बराबर हो गए। तो एंगल जी सी एंगल एम एफ ई के बराबर होना चाहिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। लेकिन जी गिवन में क्या है, एंगल सी एंगल डी एफ ई के बराबर है। जी ये कब पॉसिबल हो सकता है, अगर एंगल डी एफ ई और एम एफ ई एक ही एंगल हो। और ये कब जी पॉसिबल हो सकता है, अगर डी और एम एक ही पॉइंट्स हो, मतलब एम ई और डी ई एक ही पॉइंट हो, एक ही लाइन हो। तो इसका मतलब जी ए बी डी ई के बराबर भी है। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो गए, थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, जी तो ये थ्योरम वन हमारा कंप्लीट हो गया।